ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी जिसे कोई कंपनी अपने मुख्य कर्मचारी या एग्जीक्यूटिव के जीवन पर खरीदती है उसे की मैन इंश्योरेंस कहते हैं। कंपनी इस बीमा योजना की लाभार्थी होती है और बीमा पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान करती है। अपने मुख्य कार्यकारी के नुकसान से कंपनी के संचालन पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए की मैन इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है। कार्यकारी की मृत्यु से प्राप्त भुगतान कंपनी के लिए एक नया व्यक्ति खोजने या व्यवसाय को बचाने के लिए अन्य रणनीतियों को लागू करने में काम आता है। किसके लिए है की मैन इंश्योरेंस? कोई भी छोटे बिजनेस में मुख्य व्यक्ति आमतौर पर उस कंपनी का मालिक, संस्थापक या प्रमुख कर्मचारी हो सकते हैं। मुख्य योग्यता यह होगी कि व्यक्ति की अनुपस्थिति कंपनी को भारी नुकसान दे सकती है। यदि ऐसा है तो कंपनी को की मैन इंश्योरेंस के बारे में निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे काम करती है? प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसियों के लिए कंपनी अपने प्रमुख कर्मचारी पर एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदती है, प्रीमियम का भुगतान करती है और कंपनी ही पॉलिसी की लाभार्थी होती है। मृत्यु की स्थिति में कंपनी सम एश्योर्ड प्राप्त करती है। इस धन लाभ के इस्तेमाल से कंपनी एक नए कर्मचारी को ढूंढ सकती है, कर्ज का भुगतान कर सकती है, कर्मचारियों का भुगतान कर सकती है और व्यवस्थित तरीके से व्यापार को बंद कर सकती है। किसके लिए लेना चाहिए? यह निर्धारित करने के लिए कि किसी व्यवसाय को किस तरह से कवरेज की आवश्यकता है या नहीं, कंपनी के अधिकारियों को यह देखना होगा कि अल्पावधि में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके बिना कंपनी का काम नहीं चल सकता। कई छोटे व्यवसायों में यह मालिक ही होता है जो अधिकांश काम करता है, जैसे कि खाते बनाना, कर्मचारियों का प्रबंधन करना और मुख्य ग्राहकों को संभालना। इस व्यक्ति के ना रहने पर व्यवसाय बंद ही हो जाएगा। कोई ऐसा एम्प्लॉय भी हो सकता है जिसके पास विशिष्ट तकनीकी कौशल हो और उसके ना रहने से कंपनी को आर्थिक हानि झेलनी पड़ जाए। मुख्य रूप से निम्न लोग की मैन बीमा का पात्र हो सकते हैं: कंपनी के निदेशक, प्रमुख सेल्स मैनेजर, प्रमुख प्रोजेक्ट मैनेजर, विशिष्ट कौशल वाले लोग। अब हम जानते हैं कि किस तरह से आप की मैन इंश्योरेंस पर टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। कोई भी कंपनी जो अपने कर्मचारी के लिए की मैन इंश्योरेंस खरीद रही है वह आयकर अधिनियम की धारा 37(1) के तहत व्यवसाय व्यय के रूप में पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम की कटौती का दावा कर सकती है। सीधी भाषा में समझें तो इस पॉलिसी पर दिए गए प्रीमियम को कंपनी अपने खर्चों में डाल सकती है। दिया गया प्रीमियम बीमित व्यक्ति की आय में नहीं जोड़ा जाता। इस बीमा के सभी क्लेम जैसे कंपनी द्वारा प्राप्त मैच्योरिटी, सरेंडर वैल्यू या डेथ बेनिफिट कंपनी की कर योग्य आय में जोड़े जाते हैं।